हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2024 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 27 नवंबर 2025 से 8 दिसंबर 2025 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज की क्लास में 9 दिसंबर 2025 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक कार आधी दूरी 84 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तथा शेष आधी दूरी 63 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करती है। कार की औसत चाल कितनी होगी? ठीक है, आसान सवाल है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल है, आधी आधी। अगर डिस्टेंस इक्वल रहता है और हमें एवरेज स्पीड निकालना रहता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? 2xy बटा x प्लस वाई। इसमें फर्स्ट पार्ट का स्पीड x रहता है और सेकेंड पार्ट का स्पीड y रहता है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू रख देना है। 2 इंटू एक्स क्या होगा? फर्स्ट आधी दूरी का जो स्पीड इसका 84 है, उसके बाद दूसरी आधी दूरी का स्पीड इसका 63 है, और नीचे इन्हीं दोनों को जोड़ के तो ये हो जाएगा 140 प्लस 7 147। कटाएंगे। 21 से ये कट रहा है 4 बार में, 21 से ये कट जाएगा 7 बार में, 7 से इसको काटेंगे 9 बार में, 9 चौके 36 दुना 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, यदि अल्फा प्लस बीटा 14 है और अल्फा बीटा 20 है तो इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम लोग इसका वैल्यू डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, तो इसमें फॉर्मूला लगाना होगा आपको। अब जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करना है माइनस का 2 अल्फा बीटा करना है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू हुआ, और इसका हमें करना है पावर हाफ, तो इसका पावर हाफ आपको कर देना है। अब इसमें वैल्यू रखिए, अल्फा प्लस बीटा 14 दे रखा है, 14 का स्क्वायर 196 आ जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा 20 से इसका 2 गुना यानी कि 40 आ जाएगा, और इसका पावर हाफ है। 196 में 40 माइनस करेंगे, 156 बचेगा, और पावर हाफ मतलब आप जानते हैं इसका स्क्वायर रूट लेना रहता है। तो 156 को आप किस तरह से तोड़ेंगे? आप जानते हैं यहाँ पर 12 गुना 13 होगा, तो 12 में 4 है तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा 3, 3 गुना 13 39 रूट के अंदर रह जाएगा। तो ये आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे, यदि 50 और 30 का तृतीय अनुपाती x है तो x का मान कितना है? सिंपल सा है। आप जानते हैं अगर आपके पास दो नंबर है a और b, इसका तृतीय अनुपाती निकालना है तो क्या करते हैं? b का स्क्वायर बट्टा a। वही चीज़ आपको यहाँ पर भी करना है, हमें निकालना है x का वैल्यू यानी इन दोनों का तृतीय अनुपाती। तो यहाँ पर b का स्क्वायर यानी दूसरा टर्म आपका 30 है, 30 का स्क्वायर 900 आएगा, और नीचे 50 देंगे, ये कट जाएगा 18 बार में, तो x का वैल्यू 18 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे, एक संख्या को पहले 35% कम किया जाता है और फिर 25% और कम किया जाता है, मूल संख्या में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चेंज कर रहा है ये सक्सेसिव, पहले 35% कम किया, उसके बाद जो बचा फिर उसमें 25% कम किया। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100%। तो यहाँ पर कमी कर रहा है तो आपको माइनस में 35 लेना है, फिर से 25% कमी कर रहा है, फिर से माइनस में 25 लेना है, एक माइनस और दूसरा भी माइनस है तो आगे आपको प्लस लेना है, 35 गुना 25 बटा 100। ये जो चेंज आएगा वो परसेंटेज चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 25 से 4 बार में कटेगा, और 4 से 35 को कटाना, 4 8 32 जाएगा, उसके बाद डेसिमल आएगा, तो ये आपका हो गया 60। 60 में आपको 8 माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा? 52। ठीक है, तो 52% से थोड़ा सा कम आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर डेसिमल भी आपको इसमें माइनस करना है, तो 52 से कम यहाँ ऑप्शन नंबर डी में है 51.25, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक विक्रेता अपने ग्राहकों को अपने सौंदर्य उत्पाद पर अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है और फिर भी उसे 5% का लाभ होता है। अंकित मूल्य 273 रुपया वाले सौंदर्य उत्पाद का क्रय मूल्य कितना होगा? कई बार सॉल्व किए हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज, तो सीपी और एमपी निकालने का रेशियो क्या होता है? सीपी हमें निकालना है, ठीक है, और ये एमपी दे रखा है यानी मार्क प्राइस 273, ये होता है
100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पर डिस्काउंट 15 है तो 100 में 15 माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 85। और यहाँ पर प्रॉफिट 5% है तो 100 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 105। इसको सॉल्व करके आप सीपी का वैल्यू निकाल लीजिए। अगर इसको आप कटाते हैं 21 से ये 5 बार में कटेगा, 21 एक का 21, 21 दिया 63, ठीक है। 5 से इसको काट देंगे 17 बार में। अब नहीं कटने वाला, सीपी बराबर कितना हो जाएगा 13 गुना 17। इकाई अंक देखेंगे तो 1 आ रहा है, केवल ऑप्शन नंबर सी में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, त्रिभुज एम एन आर में भुजाओं एम एन और एम आर को क्रमशः पी और क्यू तक बढ़ाया जाता है। कोण पी एन आर और कोण क्यू आर एन के समद्विभाजक बिंदु x पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण x बराबर 75 डिग्री है तो कोण m का 2 गुना का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम बना लीजिए। मान लीजिए ये आपका एक ट्राइंगल है जिसका नाम है एम एन आर। यहाँ पर एम एन और एम आर को बढ़ा रहे हैं तो इन दोनों में m कॉमन है तो आपको m ऊपर रखना है, ठीक है। यहाँ पर n ले लीजिए, यहाँ पर r ले लीजिए। अब ये क्या कह रहा है कि एम एन को p तक बढ़ाया है तो ये हो गया एम एन, इसको इस तरह से आप p तक बढ़ा दीजिए। एम आर को q तक, इस तरह से इसको भी q तक बढ़ा देंगे। उसके बाद क्या होता है कि ये जो कोण पी एन आर है, पी एन आर इसके कोण समद्विभाजक को आगे बढ़ाते हैं इस तरह से, ठीक है। ये है एंगल बाइसेक्टर। उसी तरह ये जो कोण है क्यू आर एन, इसके भी एंगल बाइसेक्टर को आगे बढ़ाते हैं तो ये एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इसका नाम x है, ठीक है। अब ये क्या दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है x बराबर 75 है, ये वैल्यू आपके पास है 75 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है ये m का 2 गुना कितना होगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं जब किसी त्रिभुज में बाय कोण समद्विभाजक मिलते हैं तो ये वैल्यू यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कि 75 डिग्री बराबर क्या होता है 90 माइनस कोण m बट्टा 2, ठीक है। ये जो ऊपर में कोण दिख रहा है, इसी में अगर आप अंतः कोण समद्विभाजक इस तरह से मिला देते हैं तब जाके ये जो कोण बनता है। तो मान लीजिए अगर थीटा है तो थीटा बराबर होता है 90 प्लस कोण m बट्टा 2, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर माइनस होता है। इसमें m का वैल्यू अगर निकालें तो कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस हो गया आपका 15, 15 दूना 30, यानी m का वैल्यू आ गया 30। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है 2m, तो 30 का 2 गुना आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में है 60 डिग्री, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, कार खरीदने के लिए तान्या ने 27 माह के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 75,000 रुपया उधार लिया, उसे कितना ब्याज चुकाना होगा। आसान सवाल है, बस आपको यहाँ पर टोटल रेट निकालना है, कितना परसेंट इसको ब्याज के रूप में देना पड़ रहा है। अगर देखें तो टाइम है 27 महीना, 27 महीना को वर्ष में बदलने के लिए आप 24 महीना अलग कर लीजिए, इसमें 2 वर्ष होंगे, बचेंगे 3 महीना। 3 महीना कितना हो गया, क्वार्टर ईयर हो गया, 1/4 ईयर, ठीक है। तो कुल मिला के 24 महीना, ये 2 साल हो गया। 8% का वार्षिक रेट है तो 2 साल में यहाँ पर इसको रेट कितना मिलेगा, 8 दूना 16% का। उसके बाद एक क्वार्टर में कितना मिलेगा, इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 2% का रेट यहाँ पर मिलेगा। कुल मिला के 18% इसका ब्याज होगा। तो 75,000 का 18% निकालना आपको, आप देख रहे हैं 18 में 9 है, 9 का मल्टीपल आंसर होगा। ये 9 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो निकाल सकता है। आगे, मैचों की एक श्रृंखला में बास्केटबॉल टीम द्वारा बनाए गए अंक इस प्रकार दिया गया है, बहुलक का मान कितना होगा। चेक कर लीजिए, इस तरह के डेटा में जो यहाँ पर डेटा सबसे अधिक बार रिपीट होते हैं वही इसका बहुलक होता है। तो पहला ऑप्शन देखें तो 4 है, 4 कितने बार आए हुए हैं इसमें, एक बार भी नहीं है। 10 अगर देखें तो एक बार यहाँ, 2 बार, 3 बार 10 आए हुए हैं, ठीक है। 7 को अगर देखें तो एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, 2 बार ये आए हुए हैं। और 17, यहाँ पर एक 17 है, आगे कहीं नहीं है, तो सबसे अधिक बार जो है आपका 10 आया है, 3 बार, ये इसका बहुलक हो जाएगा। आगे, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1058 और 1550 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 11 शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। आसान सवाल, अगर आपको आंसर निकालना है तो क्या करिए, देखिए अगर उस संख्या से 1058 को डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना मिल रहा है 5, तो आप इसमें 5 माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो उस संख्या से पूरी तरह कटनी चाहिए जो आंसर होगा। तो 5 माइनस करेंगे तो आएगा 1053। अब देखिए 1053 को इनमें से कौन सी संख्या काट रही है। अब आपको डिवाइड नहीं करना, आपको यहाँ पर देखना है कि ये संख्या को अगर देखें तो 5 3 8 1 9, ये 9 का मल्टीपल है।
तो जो संख्या इसको विभाजित करेगी वो भी 9 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन में देखें तो एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। आगे, x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे ये संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो आप जानते हैं 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, आखिरी के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से कटनी चाहिए। अगर इस संख्या में लास्ट के 3 अंक देखें तो ये बन रहा है। ठीक है, अब इसमें x का वैल्यू हम क्या लें ताकि ये 8 से पूरी तरह कट जाए। यहाँ पर हमारे पास नंबर बनेगा 8x4। अब सोचिए आप कि 8 से अगर इसमें भाग लगाएंगे तो ये 8 तो कट ही जाएगा पहली बार, उसके बाद बचेगा x और 4। तो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ x का वैल्यू होगा ताकि ये 8 से पूरी तरह कट जाए। अगर 1 लेंगे तो 14 होगा, 8 का मल्टीपल नहीं है, आंसर नहीं होगा। 4 लेंगे 44 होगा, नहीं होगा। 2 लेंगे तो 24 हो रहा है। ठीक है, x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो 24 हुआ, 8 का मल्टीपल हो रहा है, इसका मतलब ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, इस संख्या को 2 गुना करने तथा उनमें 7 जोड़ने पर वह 29 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में जैसे ये गया है आप जस्ट उसका रिवर्स कर लीजिए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, 2 गुना किया है। ठीक है, उसके बाद 7 जोड़ा है, ये प्राप्त हुआ है। तो लास्ट में क्या प्रोसेस हुआ है, 7 जोड़ने का, तो आप इसमें 7 माइनस कर दीजिए, बचा कितना 22। उसके बाद ये क्या किया था, 2 गुना किया था, तो आप इसमें 2 से भाग कर दीजिए। 2 से जब भाग करेंगे तो आपके पास आएगा 11। तो 11 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, मार्कअप परसेंट है, डिस्काउंट परसेंट है, यानी सक्सेसिव चेंज हो रहा है। आपको सक्सेसिव का फॉर्मूला यहाँ लगा देना है। पहले 80% बढ़ा है, प्लस में 80 आएगा, फिर 5 का डिस्काउंट दिया, माइनस का 5 आएगा, एक प्लस एक माइनस, आगे माइनस आएगा, 80 गुना 5/100, इतना परसेंट का इसका चेंज होगा। अगर प्लस में आए तो लाभ होगा, माइनस में आए तो हानि होगा। तो ये 8 पंजे 40, 400 हुआ, ये कट जाएगा 4 बार में। तो 81 में 5 4 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 71% प्लस में, तो प्रॉफिट होगा 71% का। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, आगे, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचत करता है। यदि उसका व्यय 480 रुपया है तो उसकी आय कितनी है। सिंपल सवाल है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 60% जो है बचत कर रहा है, तो खर्च कितना करता होगा 40%, लेकिन ये रुपया में खर्च कर रहा है 480, तो ये 480 जो है ये 40% के बराबर होगा। हमें निकालना है इसका टोटल इनकम जो कि होगा 100%। तो यहाँ से कटा देंगे, आंसर आ जाएगा, ये कट जाएगा 12 बार में, 12 गुना 100, 1200 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक पाइप एक टैंक को 6 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप उसी दर से टैंक को 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक का 1/4 भाग भरने में कितने मिनट लगेंगे। आसान सवाल है। मान लीजिए पहला पाइप ए है जो भरने वाला है, ये 6 मिनट में भरता है, और दूसरा पाइप जो है ये बी है जो इससे पानी निकालता है और ये 24 मिनट में पूरा टैंक को खाली करता है। तो टैंक का कैपेसिटी इन दोनों का एलसीएम 24 हो जाएगा, 6 चौके 24, 24 एक्का 24, ये आ गया। अब हमें निकालना है टैंक का 1/4 भरने में इन दोनों को एक साथ कितना टाइम लगेगा। तो टैंक का टोटल कैपेसिटी 24 है, इसका अगर 1/4 करते हैं तो कितना आएगा, 4 6 के 24, यानी कि 6 यूनिट। अब ये 6 यूनिट को दोनों मिलकर भरेगा। अगर दोनों मिलकर भरेगा तो ए भरने वाला है 4 भरेगा, और बी जो है ये खाली करने वाला है तो ये 1 खाली कर देगा। तो 4 में से 1 घटा 3, तो 3 यूनिट से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर 2 मिनट का टाइम आपके पास आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे, आदित्य किसी काम का 1/6 भाग 13 दिनों में कर सकता है और भगवान उसी काम का 1/9 भाग 12 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आदित्य जो है ये 1/6 काम करता है 13 दिन में, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, ये 6 गुना 13 कर देना आपको 78। उसी तरह यहाँ पर ये जो भगवान है ये 1/9 भाग 12 दिन में करता है, तो टोटल काम ये कितना दिन में करेगा, 9 से 12 को गुना करना है, यानी कि 108 आएगा। अब 2 आदमी का टाइम आपके पास है, आपको दोनों के साथ का टाइम निकालना है। आप एलसीएम मेथड भी लगा सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा 78 गुना 108 कर दीजिए, यानी दोनों को टाइम को गुना करके दोनों को टाइम को जोड़ के नीचे दे दीजिए। तो यहाँ पर नीचे कितना आएगा, 178 8 106,
86। तो ये जो है दोनों का कंबाइंड टाइम आएगा। कटा दीजिए इसको। ये आपका 6 से कट रहा है, 6 तिया 18, 6 का 6, 6 से 13 बार में अब नहीं कटेगा। आंसर पॉइंट में है। आप चाहे तो अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर लगा सकते हैं, नहीं तो गुना कर लीजिए। 1300 104 यानी 1400 यहाँ पर 4 हो रहा है। 31 से 4 बार में जाएगा 124, 16 164 हुआ, 5 बार में जाएगा 45 के बाद पॉइंट आएगा। ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, एरॉन रॉन से 5 वर्ष छोटा है। अब से 4 वर्ष बाद रॉन की आयु एरॉन की आयु की दोगुनी होगी। रॉन की वर्तमान आयु याद कीजिए। ठीक है, देखिए 2 लोग हैं, एरॉन और रॉन। ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद रॉन की आयु एरॉन की दोगुनी होगी, यानी एरॉन अगर 1 यूनिट का होगा तो रॉन होगा 2 यूनिट का। अब ये कब का है? 4 वर्ष बाद। और वर्तमान में ये दोनों का डिफरेंस है वो 5 वर्ष, यानी कि एरॉन रॉन से 5 वर्ष छोटा है, तो ये दोनों का डिफरेंस होगा। तो आपको मैं बार बार बताता हूँ कि ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में एज का, ये हमेशा रहेगा। ये 4 वर्ष बाद कहे या 5 वर्ष पहले कहे, डिफरेंस यही रहेगा। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख लीजिए, रेशियो में 1 यूनिट का है, जबकि एक्चुअल डिफरेंस ये 5 वर्ष दे रखा है, तो ये 5 वर्ष के बराबर होगा। हमें निकालना है रॉन की आयु, तो रॉन है 2 यूनिट का, 1 का 5 है तो 2 का कितना होगा? 10 वर्ष। लेकिन ये जो 10 वर्ष आया है ये 4 वर्ष बाद का आयु है, हमें निकालना है वर्तमान, तो 4 इसमें आपको माइनस करना है, तो 6 साल इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा है। आगे, एक त्रिभुज की भुजाएं ये दे रखा है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ देखिए भुजाओं को अगर हम लोग देखें तो यहाँ बड़ा बड़ा है और कटने वाला भी है। 2 से तो कट रहा है सभी, क्या 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो 2 से काट लीजिए। 2 से अगर डिवाइड करेंगे सभी को तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 73, और ये आएगा 48, और ये आएगा 55। ठीक है, 73, 48, 55। आप जानते हैं ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर ट्रिपलेट है इसका मतलब ये ट्राइंगल क्या है? समकोण है। समकोण ट्राइंगल है। एरिया हमें फाइंड करना है, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कौन सा होगा? इनमें सबसे बड़ी भुजा को आपको हटा देना, वो कर्ण होती है। इन दोनों पर क्षेत्रफल निकालते तो यहाँ पर 96 गुना 110 हो जाएगा। 2 से अगर आप कटाते हैं इसको तो ये आ जाएगा 55, यानी 11 का मल्टीपल दिख रहा है और लास्ट में 0 आएगा। तो 0 वाले 2 ऑप्शन है, क्या ये 11 का मल्टीपल है? क्या ये है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 10% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 55% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 71% घट जाती है, तो 6 वॉशिंग मशीनों और 3 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? कई बार सॉल्व किए हैं। आपको यहाँ पर लिखना है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, तो वॉशिंग मशीन को W लिखेंगे, टीवी को T लिखेंगे। ये कह रहा है वॉशिंग मशीन टीवी की कीमत से 10% कम है, तो टीवी की कीमत को अगर 10 यूनिट मानते हैं तो वॉशिंग मशीन कितना हो जाएगा? 9 यूनिट हो जाएगा। अब आपको लास्ट में जाना है। लास्ट में ये हमसे पूछ के आ रहा है 6 वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन का अभी जो प्राइस है वो 9 यूनिट है। 6 का निकालना तो 6 से गुना कर दीजिए, 3 टीवी का निकालना तो टीवी में 3 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ पर भी आप कटा के रेशियो ले लीजिए। 3 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो फाइनल रेशियो 9:5 बनेगा। अब आपको इसमें लिखना है चेंज। ये वॉशिंग मशीन 55% बढ़ जाती है, तो यहाँ पर प्लस में 55% आपको लिखना है। टीवी 71% घट जाती है, यहाँ माइनस में 71% आपको लिखना है। अब यहाँ वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा कि आंसर निकालना है। ठीक है, तो गुना करिए इसको, कितना होगा? 9×5 = 45, यानी 450 + 45 ये हो जाएगा 495%, और ये प्लस में आगे आएगा माइनस में कितना? 71×5 ये हो गया आपका 350, 5 355% यहाँ पर माइनस में आया। और ये जो डिफरेंस है इसको डिवाइड करना है 9, 5, 14, बस इसको कैलकुलेट करिए। यहाँ पर अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ 100 और यहाँ 40, 140 का डिफरेंस है, और नीचे 14 है। 14 से 10 बार में ये कटेगा, तो 10% यहाँ पर प्लस में आया है, इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 10% इंक्रीज, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे, यदि A/B 1:3 है, BC का 4:3 है, CD 5:7 में है, तो ABCD का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हमें आंसर निकालना है, तो आप देख लीजिए ऑप्शन ए बी का रेशियो अगर देखें तो 1:3 है। कहाँ पर बन रहा है? 18 है, 60 है, क्या 1:3 का रेशियो है? नहीं है। यहाँ 20 है तो 60 होना चाहिए, 58 है, नहीं है। 20 है तो 60 होना चाहिए, है, यहाँ भी 60 है,
ये दोनों आंसर हो सकता है। आगे देख लीजिए, BC 4:3 के रेशियो में होना चाहिए। यहाँ पर अगर देखें तो BC है 60:43, क्या यहाँ 4:3 बन रहा है? नहीं बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है 4:3 का रेशियो। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 से डिवाइड करने के बाद 4, 15 से 3 बार में। आगे, रोहित ने एक साइकिल 3200 रुपया में खरीदी और उसे 3840 रुपया में बेच दिया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेसिक सवाल है। अब देखिए, इतना में खरीद के इतना में बेचा, कितना का प्रॉफिट है? डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर 640 का प्रॉफिट है। कितना परसेंट होगा? देख के आंसर आप बता सकते हैं, 20%। देखिए 3200 क्रय मूल्य है, 10% 320 होगा, 320 का डबल ही है, तो ये प्रॉफिट 640, तो 20% हो जाएगा। आगे, एक कक्षा के 95 विद्यार्थियों ने भौतिकी की परीक्षा दी। 47 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 93 था और अन्य विद्यार्थियों का औसत स्कोर 54 था। पूरी कक्षा का औसत स्कोर कितना है? ठीक है, अच्छा सवाल है। देखिए, ये कह रहा है कि टोटल विद्यार्थी 95 है, जिसमें 47 का एवरेज 93 है। तो लिखेंगे विद्यार्थी को पहले, 47 विद्यार्थी है पहला पार्ट में, जिसमें इसका एवरेज दे रखा है 93। अब देखिए, टोटल विद्यार्थी इसके पास 95, जिसमें 47 यहाँ हो गया, तो दूसरा ग्रुप में कितना बच गया? 95 में 47 माइनस करेंगे तो 48। ठीक है, इसका एवरेज है 54, तो यहाँ पर एवरेज आप 54 लिख दीजिए। अब आपको निकालना है ओवरऑल एवरेज, तो वेटेड एवरेज लगा सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो डेविएशन निकाल लीजिए। तो आप क्या करिए, दोनों में से किसी एक को एवरेज मान लीजिए, नहीं तो आप एक तरीका कर सकते हैं। अगर आपको आंसर निकालना है तो देखिए 47 48, ये इसमें ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर एक एक का भी हम लोग रेशियो लेते हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, उसके आसपास हमारा आंसर होगा। यानी कि 140 7 147 का आधा, ये 73 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर निकालना है तो देखिए इन दोनों के आसपास यानी बीच में कोई ऐसा नंबर ले लीजिए ताकि घटाने के बाद दोनों को छोटा नंबर आपको मिले। तो हम ले लेंगे यहाँ पर 70 लेते हैं, तो यहाँ पर कितना बच गया? 23। ठीक है, 23 ये ज़्यादा है, और यहाँ पर अगर देखें तो ये 16 कम है। तो आपको आगे करना है कि ये 23 से 47 में गुना करना है। प्लस में है तो आपको यहाँ पर लिखना है प्लस में 23 सत्ते 161। ठीक है, ये 161 इधर 920, यानी कि ये हो गया 1081। आगे माइनस में है तो माइनस में लिख देना आपको। 16 गुना 48 करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 16 पंचे 80, यानी कि 800 में 32 माइनस करेंगे तो 768 यहाँ पर आएगा। इस डिफरेंस को इससे डिवाइड करेंगे, ये टोटल रेशियो का क्वांटिटी कितना हो रहा है जोड़ के? 95, तो 95 से आपको इसको डिवाइड करना है, ये आपका आंसर होगा। 70 प्लस इनको घटा लीजिए, अगर आप घटाते हैं तो कितना आएगा? 11 में 60 घटा 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3। ठीक है, 313। 9 से 4 बार में नहीं जाएगा, तो ये 3 बार में जाएगा, उसके बाद पॉइंट आएगा, तो 70 प्लस 3 73 दशमलव कुछ आपका आंसर होगा। एक ही ऑप्शन में ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, यदि कॉट ए 3/4 है तो इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, देखिए सवाल देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जिसको फॉर्मूला आता है वही इसको सॉल्व कर पाएगा। तो sin 2a का फॉर्मूला आपको आना चाहिए और cos 3a का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, पहले 3 है लिखेंगे, उसके बाद गुना। sin 2a का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2 sin a इंटू कॉस ए। ठीक है, उसके बाद माइनस है, माइनस देंगे। आगे आपको लिखना है cos 3a का फॉर्मूला। cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब ए माइनस का 3 cos a। ठीक है, तो ये चीज आपको आना चाहिए इस सवाल का आंसर निकालने के लिए। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास है cot a। cot क्या होता है? b/p, यानी b है आपका 3, p है आपका 4, तो यहाँ से h कितना हो जाएगा? 3 4 5, यानी कि ये ट्रिपलेट है तो 5 यहाँ पर h का वैल्यू हो जाएगा। अब सभी में वैल्यू रख लीजिए। 3 इंटू 2 इंटू साइन होता है p/h, p है 4 और h है 5। कॉस होता है b/h, b आपका 3 है, h 5 है, माइनस ये क्या है? 4 इंटू कॉस क्यूब। कॉस कितना है? यहाँ देखिए 3/5 है, इसका क्यूब करना है तो ये आ जाएगा 27/125 माइनस 3 कॉस है। 3 इंटू कॉस कितना था? 3/5, ये ले लेंगे यहाँ पर। अब इसको कैलकुलेट करिए, कटने वाला तो है नहीं कुछ। 3 दूना 6 को 24 दिया, 72/25 आ जाएगा ये, माइनस ये आपका 27 चौके 108/25 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस में आएगा, 3 तिया 9/5,
आगे एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 125 है, ठीक है, तो 125 आपका एलसीएम आ जाएगा। 25 पंचे 72 पंचे 360 हो जाएगा, माइनस यहाँ 108 और यहाँ पर प्लस कितना 25 नमा 225। तो ये जोड़ने के बाद आपका हो जाएगा 585, ठीक है, 585 में 108 माइनस करना है तो यहाँ पर 477 आएगा और नीचे 125। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, भवेश अपने घर से कार्यालय सामान्य चाल के 3/4 भाग से चलता है, जिससे वह कार्यालय 15 मिनट देर से पहुंचता है। घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगेगा? आसान सवाल है। ये चाल को 3/4 कर दिया, यानी स्पीड का अगर हम लोग रेशियो देखें, इनिशियली वो 4 यूनिट से चलता है, तो घटाने के बाद उसका स्पीड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3:4 हो जाएगा। अब देखेंगे अगर रेशियो में, तो टाइम यहाँ 3 से 4 हो गया, 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है, जबकि सवाल में ये कह रहा है 15 मिनट देरी हो रहा है, यानी 15 मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो 1 यूनिट 15 मिनट के बराबर होगा। हमें निकालना है सामान्य समय। आप देख रहे हैं ये होता है सामान्य, तो 3 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। 1 का 15 तो 3 का कितना 45 मिनट। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे, एक आयताकार बगीचा 50 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। बगीचे के अंदर इसकी सीमा के साथ एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 344 मीटर स्क्वायर है, तो भीतरी आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक डायग्राम बनाते हैं। एक मान लीजिए ये क्या है, आयताकार बगीचा है और इसके किनारे से जो है एक रास्ता बनाया गया है अंदर की तरफ से। मान लीजिए इस तरह का इन्होंने एक रास्ता यहाँ पर बनाया है। तो रास्ता बनाने के बाद ये बगीचा कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें ये जो है ये इसका रास्ता है। अब ये रास्ता बनाने के बाद जो बच रहा है बगीचा, उसका परिमाप हमसे पूछा जा रहा है। और क्या दे रखा है, इस बगीचा का लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई जो है ये 40 मीटर है, और ये रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा है 344। तो यहाँ पर दो तरीका है। एक तो ये कि आप मान लीजिए कि ये रास्ते की चौड़ाई कितनी है, ये x है और ये भी x ही होगा। तो अगर x चौड़ाई हुआ तो अंदर वाला बगीचा जो है बचा हुआ, इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा, 40 में x इधर माइनस होगा और इधर भी x माइनस होगा, तो कुल मिला के 40 - 2x। तो बड़ा वाला आयत में से छोटा वाला आयत का क्षेत्रफल माइनस करके बराबर 344 कर सकते हैं। नहीं तो आप ये रास्ते का ही क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। देखिए अगर हम रास्ते को देखें तो यहाँ देखिए ये रास्ता को अगर हम लेते हैं, ये लंबाई का अनुदिश, तो इसका लंबाई 50 है, लेकिन चौड़ाई तो इसका x ही है। तो क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 50 गुना x 50x। और इस तरह का 2 होगा, एक ऊपर में भी इसी तरह का होता है। तो 2 बार आपको 50 गुना x करना है, तो कुल मिला के यहाँ पर 100x हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। सेम उसी तरह आपको चौड़ाई का अनुदिश भी करना है। अगर आप चौड़ाई को देखिएगा तो इसका चौड़ाई तो ये 40 दे रखा है, लेकिन इसका रास्ते का चौड़ाई x है, तो ये रास्ते के लिए लंबाई 40 हो गया, चौड़ाई x हो गया, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 40 गुना x 40x। लेकिन इस तरह का 2 रास्ता यहाँ, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो कुल मिला के 40 गुना 80x यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि इसमें क्या हुआ है, जब हम लोग 2 बार लंबाई वाले को लिए 2 बार चौड़ाई वाले को, तो ये कॉर्नर वाला डबल काउंट हो गया। ठीक है, एक बार लंबाई में भी एक बार चौड़ाई में भी। तो आपको कॉर्नर वाला एक एक करके घटा देना है। तो कॉर्नर का एरिया जब आप निकालेंगे तो ये एक वर्ग है जिसमें x इसका भुजा होगा, तो x² एक कॉर्नर का एरिया आएगा। तो इस तरह का 4 कॉर्नर है, तो कुल मिला के यहाँ पर 4x² आपको माइनस कर देना है। तो ये जब कैलकुलेट होगा तो रास्ते का क्षेत्रफल आएगा जो कि है 344। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करिए, इन सबको उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में 4x² हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ के 180 हो रहा है, माइनस में 180x हो जाएगा, और ये 344 प्लस में है, ये हो जाएगा बराबर 0। 4 से कट रहा है, काट देंगे, x² हो जाएगा। यहाँ पर 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 45 x प्लस में सॉरी माइनस में आएगा, और यहाँ पर ये प्लस में आएगा कितना, 4 × 8 = 32, 4 × 6 = 24, 86 बराबर 0। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। इसमें x का वैल्यू आपको निकालना है। तो 45 को आप किस तरह से तोड़ेंगे ताकि जोड़ने या घटाने के बाद माइनस का 45 हो जाए, गुना करने के बाद प्लस का 86। तो सिंपल सा यहाँ पर
माइनस का 43 और माइनस का 2 लेंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद माइनस का 45 होगा, गुना करने के बाद प्लस में 86 आएगा। लेकिन ये जो है आपका एक्स का वैल्यू नहीं रहता है, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल देंगे, यानी 43 और 2 दोनों प्लस में आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स का वैल्यू 43 पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि ये पूरा बगीचा का चौड़ाई ही 40 है। तो ये रास्ते का चौड़ाई कहाँ से 43 हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब इसको हटा दीजिए, ये 2 ले लीजिए आप। ठीक है, 2 अगर आप लेते हैं तो ये चौड़ाई 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया, तो अंदर वाला आयत का चौड़ाई कितना बता, 40 में 2 2 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, और लंबाई 50 में 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 46 आ जाएगा। अब हमें निकालना है पेरीमीटर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पर एल 46 है, बी कितना है 36 है, तो 46 प्लस 36 ये हो जाएगा 70 बरा 82। तो 82 का डबल ये हो जाएगा कितना 164। 164 मीटर जो है इसका परिमाप होगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे सरल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले करेंगे 6 में से 2 घटा 4। ठीक है, इसके बाद भाग है तो 4 से 12 को काट देंगे 3 बार में, गुना है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6 प्लस 6 तो कुल मिला के 12 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।